अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टंग फ्रॉम लैंग्वेज एंड एम्ब्रियोलॉजी और इसकी जो है वो प्रॉपर हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसकी थोड़ी बहुत जो है वो डेवलपमेंट बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसका आपको जो है सप्लाई ब्लड सप्लाई वगैरह भी बताऊंगी। अब चलें स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टंग। सबसे पहले हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट होती है फ्लोर ऑफ द माउथ में। फ्रेंजियल आर्चीज़ 1 से 4 जो फ्रेंजियल आर्चीज़ हैं वो इसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं। फिर 4 से 8 वीक के दरमियान ये डेवलपमेंट होती है टंग की। सबसे पहले हमारे पास जो है वो 4 से 8 वीक में टंग की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारे पास स्टेप्स हैं। इसके स्टेप्स में है कि जो हमारे पास मैंडिबुलर आर्च होती है उसका मीडियल पार्ट प्रोलिफरेट करता है और हमारे पास 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स बन जाती हैं। और यही लिंगुअल स्वेलिंग सेपरेट होती हैं किसकी मदद से, ट्यूबरकुलम इम्पार की मदद से। मैं आपको जो है वो इसकी डायग्राम भी दिखा देती हूँ लैंग्वेज से कि ये देखें कि इसके अंदर यहाँ पे बीच में इसके अंदर यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं 2 और ये बीच में सेपरेट हैं किसकी मदद से, ट्यूबरकुलम इम्पार की मदद से जो है ये वो सेपरेट हुई हुई हैं। और फिर इसके बाद जो है इमीडिएटली बिहाइंड ट्यूबरकुलम इम्पार थायरोग्लोसल डक्ट का डिप्रेशन होता है, यानी कि जहाँ से हमारे पास थायरोग्लोसल डक्ट जो है वो बनती है उसको हम कहते हैं फोरामेन सिक्कम। फोरामेन सिक्कम भी इसी के साथ बिल्कुल प्रेजेंट होता है। ये देखें, ये रहा हमारे पास फोरामेन सिक्कम, ये इसी के साथ ट्यूबरकुलम इम्पार के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। इसी से हमारे पास आगे बनती है थायरोग्लोसल डक्ट बनती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि जो मिड लाइन स्वेलिंग है सेकंड, थर्ड और फोर्थ हार्ट से बनती है और उसको हम कहते हैं, उससे हमारे पास हाइपोब्रेकियल एमिनेंस बनती है। हाइपोब्रेकियल एमिनेंस के 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियल और एक काउडल। जो काउडल पार्ट होता है वो एपिग्लोटिस बनाता है। अब मैं आपको जो है वो डायग्राम के अंदर भी दिखा देती हूँ लाइक के उसमें क्या होता है। ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास ये हमारे पास जो है वो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस है। इसके 2 पार्ट्स है, एक क्रेनियल और एक काउडल। काउडल पार्ट जो है वो फर्दर प्रोलिफरेट करके यानी कि डेवलपमेंट होती है उसकी और वो एपिग्लोटिस बना देता है। ठीक है। ये हमारे पास 2 लेटरल स्वेलिंग्स थी, ये बीच में ट्यूबरकुलम इम्पार था। ट्यूबरकुलम इम्पार के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक ओपनिंग थी फोरामेन सिक्कम हम इसको कहते हैं और इससे हमारे पास क्या बनेगा, थायरोग्लोसल डक्ट बनेगी। और फिर हमारे पास उसी के नीचे जो है वो हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल आर्च मिलके क्या बना देती है, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस और क्यूपुला भी हम इसको कहते हैं। यही हाइपोब्रेकियल एमिनेंस जो है वो फर्दर डेवलपमेंट होगी इसकी और ये हमारे पास बना देगा एपिग्लोटिस वगैरह। ठीक है। और उसी के जो है वो बिल्कुल नीचे हमारे पास होता है एपिग्लोटल स्वेलिंग हमारे पास प्रेजेंट होती है। ये स्वेलिंग यानी कि इसी के साथ ये काउडल पार्ट ये वाला सारा मर्ज होके एपिग्लोटिस बना देते हैं। फिर हमारे पास नीचे स्वेलिंग्स होती हैं, एरिटेनॉइड स्वेलिंग्स हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास लेरेंजियल ओरिफिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारे पास लेरिंक्स वगैरह जो है वो बनता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम के अंदर देखें कि इसी की डेवलपमेंट हुई और हमारे हाइपोब्रेकियल एमिनेंस थी उसके काउडल पार्ट ने एपिग्लोटिस बना दिया। अब जो हमारे पास एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग 2/3 पार्ट जो है वो बनता है बाय 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स। 2 लिंगुअल स्वेलिंग से हमारे पास बनता है एंटीरियर पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पोस्टीरियर 1/3 वो बनता है क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से हमारे पास बनता है। और जो हमारे पास होता है जंक्शन बिटवीन एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस जो है ये भी जो है वो बनता है जंक्शन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2/3 और 1/3 से। ठीक है। और नेक्स्ट फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए इसके अंदर जो हमारे पास 2 ये लेटरल स्वेलिंग्स वगैरह प्रेजेंट थी। लेटरल स्वेलिंग्स जो हैं एंटीरियर ये बनाती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। फिर हमारे पास जो ये हाइपोब्रेकियल एमिनेंस थी ये बनाती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। और जो हमारे पास फिर यहाँ पे ये देखें सल्कस टर्मिनालिस अपेयर हुआ है, आगे ये टंग डेवलप हो गई है, पीछे सर्कस टर्मिनालिस जो है ये जो है वो बन गया है। फिर हमारे पास ये पैलेटाइन टॉन्सल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। फिर ये आगे रूट ऑफ द टंग आ जाती है, रूट यहाँ पे यानी कि बेसिकली अटैच होती है टंग और ये एपिग्लोटिस आ जाता है। ये हमारे पास थी डेवलपमेंट ऑफ टंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करी होती है लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व जो कि फर्स्ट आर्च से जो है यानी कि मैंडिबुलर आर्च हम कहते हैं इसको। आर्चिज़ भी हम नेक्स्ट हम आर्चिज़ भी स्टार्ट करेंगे
अभी जो है आपको टंग की डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ, तो इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट आर्च यानी कि जो मैंडिबुलर आर्च होती है उसी की लिंगुअल ब्रांच जो है वो एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करती है। फिर जो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व होती है वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर 1/3 को। ये हमारे पास थर्ड आर्च से जो है वो बनती है, यानी कि ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व बनती है। फिर नेक्स्ट है कि म्यूकोजा ऑफ द टंग ड्राइव फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ फोरगेट। एंडोडर्म ऑफ द फोरगेट से हमारे पास म्यूकोजा ऑफ द टंग बनता है। फिर मस्कुलेचर ऑफ द टंग जो है वो ऑसिपिटल मायोटोम से बनता है। और ये हमारे पास इसकी थी टंग की डेवलपमेंट। उम्मीद है आप लोगों को टंग की डेवलपमेंट समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्यूरी वगैरह है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट ऑफ टंग थी, मैंने आपको लैंग्वेज एम्ब्रोलॉजी से पढ़ाया है। अब आप एक दफ़ा बुक से रीड कर लेंगे तो आपके जो है वो मोस्टली टॉपिक जो है वो कवर मतलब मोस्टली आपके एमसीक्यूज़ और एससीक्यू वगैरह हो जाएंगे। इसी के अंदर हमारे पास एक क्लिनिकल आता है टंग की डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसको हम टंग टाई भी कहते हैं। अनकाइलोग्लोसिया और टंग टाई इसी का नेम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लोर ऑफ द माउथ है, यानी कि जो फ्रेनुलम से बीच में हमारी टंग नीचे फ्लोर के साथ अटैच होती है, वो डिजनरेट नहीं करता। नॉर्मली जो है वो डिजनरेट कर जाता है और हमारे पास बस थोड़ी सी अटैचमेंट प्रेजेंट होती है। मगर इस जो है वो डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वो सारा ही जो है वो अटैच हो जाती है हमारे पास फ्रेनुलम के थ्रू टंग फ्लोर ऑफ द माउथ से। इसको हम कहते हैं टंग टाई। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। लाइक करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।